जिस तरीके से मनुष्य के जीवन में आकाश, जल, वायु, वस्त्र, अन्न इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वैसे ही योग भी एक ऐसा जीवन है मानव जीवन का कि उसकी भी ज़रूरत है। कोई विश्व में कोई भी देश उन्नति करता है तो उसमें योग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अगर आखिर ये योग है क्या, इसको जानने के लिए आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं अंशित प्रताप सिंह, जिनसे जानेंगे कि आखिर ये योग क्या है। अंशित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंशित जी, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि लोग योग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये योग है क्या, इसका सही मायने और सही परिभाषा लोगों को नहीं पता है। ये योग क्या है? देखिए, अगर आप योग की परिभाषा जानना चाहेंगे तो योग जो शब्द है एक प्राचीन यूनानी शब्द युज से लिया गया। जी। और ये जो प्राचीन यूनानी शब्द युज है इसका अर्थ होता है जोड़ना। जैसे हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में गणित में वो बोला जाता है कि 2 और 2 का योग करें तो 2 और 2 का योग होता है 4। उसी प्रकार से मनुष्य के शरीर में जब मनुष्य का शरीर, मन और आत्मा का योग होता है तब वह जाके परिपूर्ण हो पाता है। इसीलिए जो योग की संपूर्ण परिभाषा है तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि योग का अर्थ होता है मनुष्य को, जो मनुष्य का आंतरिक स्वरूप है और जो मनुष्य का बाह्य स्वरूप है, इन दोनों को आपस में जोड़ना। योग के कितने अंग होते हैं और आसन और प्राणायाम को किस पायदान पर रखा गया है, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। पहले हमें यह जानना जरूरी है कि योग के प्रकार कितने हैं। हाँ। योग के मुख्यतः 4 प्रकार कहे गए हैं। सर्वप्रथम जो पहला है वो है राजयोग, दूसरा ज्ञान योग, तीसरा कर्म योग और चौथा भक्ति योग। इसमें सर्वोपरि जो चारों योगों में, जो चारों प्रकारों में जो राजा कहा गया राजयोग को, जिसको महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के नाम से भी जाना जाता है। अष्टांग योग, अष्टांग मतलब अष्ट प्लस अंग, यानी 8 अंगों वाला। अब इन 8 अंगों के बारे में हम जानते हैं। ये 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि, जिसमें आसन तीसरे पायदान पर और 7वें पायदान पर है हमारे ध्यान। और देखिए, सर्वप्रथम अगर आप योग करना चाहते हैं, देखिए एक योगाचार और एक योगी में बहुत फर्क होता है। एक योगाचार आसन प्राणायाम में दक्ष होगा परंतु वह योगी नहीं होगा। वह अपने शरीर की समस्त ऊर्जाओं और समस्त शक्तियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता होगा। परंतु एक योगी, जो एक संपूर्ण योगी है, वो इन 8 अंगों यानी इन 8 पायदानों पर चढ़कर वह एक योगी बना। यम और नियम क्या है, पहले इनको समझ लेना आवश्यक है। देखिए, यम और नियम में मुख्यतः 5-5 उपभाग होते हैं। यम और नियम को हम इस तरह समझ सकते हैं कि यम और नियम में हम अनुशासन सीखते हैं। जिस प्रकार एक कंप्यूटर में हम सॉफ्टवेयर डालते हैं, उसके वो सॉफ्टवेयर डालने के बाद प्रोग्रामिंग होती है जिससे हम अच्छे से प्रोग्रामिंग कर कर उससे काम ले सकते हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर भी अच्छे संस्कार पड़ना जरूरी है। यम और नियम में यही संस्कार हमारे अंदर आते हैं, जैसे शौच, संतोष, ब्रह्मचर्य, ईश्वर प्रणिधान, अस्तेय, चोरी ना करना। ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में समझना चाहिए और समझते हुए इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये सारे संस्कार पढ़ने के बाद फिर तैयारी हम करते हैं आसनों की। और आसन इस तरह से नहीं करना चाहिए कि हमने एक आसन को 2 या 3 मिनट कर लिया। एक आसन को सिद्ध तभी माना जाता है जब हम लगभग 3 घंटे 37 मिनट एक आसन को साध पाएं, तब एक आसन सिद्ध माना जाता है। और भारतीय संस्कृति में मुख्यतः 84 प्रकार के मुख्य आसन बताए गए। आसनों के बाद बारी आती है प्राणायाम की। प्राणायाम से हम अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना सीखते हैं। प्राणायाम की कुछ क्रियाएं हैं जैसे कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी। ये सारी कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो करने के बाद हम रेचक, कुंभक और पूरक करके अपनी प्राणवायु को संतुलित करना और नियंत्रित करना सीख पाते हैं।
नहीं मतलब आसन जो होते हैं, कुछ लोग बीमार होते हैं कि मतलब आसन भी कुछ लोगों के हिसाब से करने चाहिए कि मतलब वो अगर किसी बीमारी से ग्रसित है तो उनको उस तरीके का आसन करना है, और कुछ आसन ऐसे हों जो उनको नहीं करना है, ऐसा भी कुछ होता है? देखिए, कई आसन होते हैं हम्म, जो मुख्यतः उसी बीमारी में आपको करने चाहिए। जैसे आजकल हर दूसरे भारतीय को एक मुख्य बीमारी है स्पॉन्डिलाइटिस की। हम्म, उसके मेरुदंड में किसी न किसी प्रकार की कोई समस्या होती है। हम्म, तो ऐसे लोगों को कौन कौन से आसन करना चाहिए? ऐसे लोगों को पवन मुक्त आसन, मरकट आसन, नौकासन, भुजंगासन एवं शलभ आसन करने चाहिए, जिससे उन्हें लाभ हो। कुछ लोगों के थायराइड बढ़ जाती है, ऐसे लोगों को कौन से आसन करने चाहिए? ऐसे लोगों को उष्ट्रासन करना चाहिए। कुछ लोगों के शुगर बढ़ जाती है, ऐसे लोगों को कौन से आसन करना चाहिए? ऐसे लोगों को मंडूक आसन करना चाहिए, जिससे उन्हें लाभ मिले। तो एक सामान्य व्यक्ति और एक रोगी व्यक्ति, दोनों के ही आसन करने की प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं और दोनों के लिए ही आसन अलग अलग होते हैं। सबसे बड़ी चीज ये भी होती है कि योग करने का कोई निश्चित टाइम होता है कि किस टाइम पर योग करें कि वो ज्यादा लाभदायक हो? देखिए, योग करने का एक निश्चित समय भी होता है और योग करने के पहले भोजन करने, भाई हमने कब कितने समय भोजन किया है, ये भी एक मुख्य बात होती है। हमें 3 से 4 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम सुबह हमें योग करना है, सुबह 6 बजे योग करना है, तो रात भर हमारा पेट खाली होगा, तो सुबह का समय सर्वोत्तम और सबसे सर्वश्रेष्ठ समय का आ गया। परंतु आप सुबह अगर किसी कारण से योग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सूर्यास्त के बाद आप योग कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, कम से कम 4 घंटे का एक अंतराल होना चाहिए जब आपने भोजन किया हो। जी। किस तरीके का खान पान रखना चाहिए, मतलब किस तरीके की चीजों को अपने डाइट में शुमार करना चाहिए, योग से पहले या बाद में या पूरी दिनचर्या में? देखिए, योग करने के बाद कम से कम आधे घंटे तक व्यक्ति को पानी नहीं पीना चाहिए और 1 घंटे तक नहाना नहीं चाहिए। और योग करने वाला व्यक्ति सात्विक भोजन ही खाए। सात्विक भोजन अर्थात प्राकृतिक चीजें जैसे जो लौकी हुई, कंदमूल हुए, फल हुए, ये सारी चीजें वो ग्रहण करे। और 3 चीजों को योग में निषेध माना गया है और वो तीनों ही सफेद चीजें। प्रथम चीज है सफेद नमक, द्वितीय चीज है सफेद मैदा और तृतीय चीज है आपकी सफेद शक्कर। शक्कर की जगह आप गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। मैदे की जगह आप गेहूं से बनी या बाजरे से बनी हुई रोटियों का उपयोग कर सकते हैं और नमक की जगह आप सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। क्या योग के माध्यम से अंजित जी की सारी समस्याओं चिंताओं से मुक्ति पाई जा सकती है? हाँ, बिल्कुल पाई जा सकती है। योग के माध्यम से सारी समस्याओं से हम मुक्ति पा सकते हैं। योग का 7वां पायदान जिसपे ध्यान है, ध्यान हमें हमारे वर्तमान पर रहना सिखाता है और वही मनुष्य अपने वर्तमान पर रह सकता है जो मनुष्य धीरे 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 ध्यान की गहराइयों में उतरता है। देखिए, मनुष्य एक जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन का एक कार्यशैली है, उसकी कार्यशैली या तो हमारा ह्यूमन ब्रेन या तो मनुष्य का दिमाग भूतकाल में रहता है या तो भविष्य काल में रहता है। वह या तो भूतकाल की चिंताओं में व्यतीत रहता है या तो भविष्य काल की चिंताओं में व्यतीत रहता है। पर ध्यान के माध्यम से हम अपने वर्तमान पर आके रुकते हैं और जब आप अपने वर्तमान पर आ जाएंगे तो भूतकाल और भविष्य काल से आपका पीछा छूट गया। और जब भूत और भविष्य से पीछा छूट गया तो सारे विचार कहाँ से आ रहे थे? सारे विचार आपके इन्हीं 2 जगहों से तो आ रहे थे। तो यानी आप विचार विहीन हो गए, आप थॉटलेस हो गए। तो इससे कहीं ना कहीं जीवन आपका सही दिशा में चलता है, आप कहीं ना कहीं शांत हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है जो दूरदर्शी, और दूरदर्शी वही व्यक्ति हो सकता है जिसे स्पष्ट दिखाई पड़े अपना लक्ष्य। और स्पष्ट किस व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा? कई जगह उलझा रहने वाला व्यक्ति कभी स्पष्ट नहीं देख सकता। लक्ष्य को साधने वाला व्यक्ति ही स्पष्ट देख के आगे बढ़ सकता है। ध्यान पे कभी कभी ये होता है कि हम लोग ध्यान पे बैठते हैं, ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तो कभी कभी खुजली होती है या वो ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। तो जो लोग नए हैं जो ध्यान को करना चाहते हैं तो उनको ऐसा कैसे शुरुआत करनी चाहिए कि वो ध्यान प्रॉपर उनका
स्टार्टअप हो जाए। ठीक बात है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये कई नए ध्यानियों को समस्याएं आती हैं। तो मेरा देखिए उनको एक ही सुझाव है। जैसे मान लीजिए आपको मैंने कहा कि आप इस खिड़की के बाहर देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक खिड़की है, आप मेरे साथ खड़े हुए, हमने खिड़की के बाहर आपको दिखाना चालू किया। तो उस खिड़की के बाहर बड़े सुंदर दृश्य हैं, पेड़ हैं, पंछी हैं, यातायात चल रहा सुचारू रूप से, सारी चीजें चल रही हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि मैंने उस बालकनी से आपको खड़े होकर कल देखने के लिए कहा था, तो क्या आप पंछी उड़ रहे हैं, पंछियों के साथ उड़ने लगेंगे? यातायात अगर बाधित हो रहा है तो आप यातायात को सुधारने चले जाएंगे। अगर ठेले वाला कुछ सब्जियां अपनी बेच रहा है तो क्या आप उसके साथ सब्जियां बेचने चले जाएंगे? मान लीजिए सड़क पर कुछ व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं तो क्या आप आपस में आप उनके साथ लड़ने चले जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। आपको मैंने एक कार्य दिया है, वो कार्य क्या है? वो कार्य है आपको लगातार खिड़की से बाहर देखने का। तो जब आप इस समय लगातार एक कार्य पर केंद्रित हैं तो आप ध्यान करते समय लगातार एक बिंदु पर केंद्रित क्यों नहीं है? आप अन्य बिंदुओं पर लगातार क्यों फंस रहे हैं? दर्द में, खुजली में, गर्मी में, इन सारी चीजों में क्यों फंस रहे हैं? और इसको दूसरी तरह से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने कमरे में बैठे, अचानक कोई व्यक्ति कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आया। उसने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो आपने जवाब दिया कि मैं ये कर रहा हूँ। तो यहाँ से बातचीत चालू हो गई। अब जैसे मान लीजिए आप किताब पढ़ रहे हैं, उसने पूछा आप क्या कर रहे हैं, आपने जवाब नहीं दिया, आप लगातार पढ़ते रहे। उसने फिर पूछा आप क्या कर रहे हैं, आप लगातार पढ़ते रहे। यही प्रक्रिया लगातार 3-4 दिन तक चली। फिर क्या हुआ? कुछ दिनों बाद से उस व्यक्ति ने आपको देखना, आपको सुनना, आपसे बात करना बंद कर दिया। तो मेरा केवल इतना ही कहना है कि जो भी व्यक्ति ध्यान करे और जिस भी बिंदु पर ध्यान केंद्रित वह कर रहा है, उसी बिंदु पर पूर्ण रूप से वह केंद्रित रहे, किसी अन्य विषय पर वो ना भटके। क्योंकि आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान की गहराइयों में अगर आपको जाना है तो आपको अपनी समस्त शक्तियों को एक जगह पर आके केंद्रित करना ही पड़ेगा, और जिसके लिए आपको एकाग्रचित होना पड़ेगा। और एकाग्रचित होने के लिए एक विषय में अपनी समस्त शक्तियों को एकाग्र करना पड़ेगा। जी। तो किस तरीके से मतलब शुरुआत करनी चाहिए ध्यान को करने के लिए? मतलब पहला स्टेप क्या करना चाहिए? देखिए ध्यान की सबसे सरल विधि, ध्यान की 112 विधियां हैं जो भगवान शिव और माता पार्वती ने भाई आपस में जब उनमें बातचीत हुई, माता पार्वती, कहा जाता है कि शिव और शक्ति में जब संवाद हुआ तो शिव और शक्ति संवाद में कुछ संवाद के ये अंश थे कि माता शक्ति यानी पार्वती माँ ने भगवान शिव से पूछा कि आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, इस समस्त ब्रह्मांड को कौन सी ऊर्जा चला रही है। जैसे एक साधारण मनुष्य के सवाल होते हैं, जैसे प्रश्न होते हैं, भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए बड़ी चतुराई से उनका उत्तर दिया। वे चाहते तो उसका उत्तर दे सकते थे, परंतु उन्होंने ध्यान की 112 अलग अलग विधियां बताई, जो विधियां हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से संबंधित थी। और मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियां वो जिससे वह इस समस्त संसार में अपने भौतिक जीवन में ज्ञान को अर्जित करता है। वे ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी 5, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से संबंधित उन्होंने 112 ध्यान की अलग अलग विधियां बताई, जिसमें पहली विधि थी विपस्सना। विपस्सना को ही सिद्धार्थ गौतम ने अपने जीवन में अपनाया और वे बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे एनलाइटेंट हुए, वे मोक्ष को उपलब्ध हुए, और इसी विधि को का विस्तार उन्होंने समस्त जनमानस में किया और हजारों लाखों लोग उस समय एनलाइटेंट हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए। मोक्ष मतलब जीवन और मृत्यु के समस्त रहस्यों को जान लेने वाला व्यक्ति। तो अगर कोई भी मनुष्य जिसको ध्यान करना है, विपस्सना का ही एक फॉर्म होता है, एक प्रकार होता है आनापानसति। आनापानसति एक पाली भाषा का शब्द है। पाली भाषा आज से 2600 वर्ष पूर्व चलती थी। आन मतलब सांस लेना, पान मतलब सांस छोड़ना, सति मतलब साथ, यानी कि अपनी स्वाभाविक आती और जाती हुई श्वास को देखने का कार्य करना, महसूस करना। लगातार आप देखने का कार्य करो अपनी आती जाती हुई सांस को। आप अपने हाथ पैरों को क्रॉस कर लो। हाथ पैरों को इसलिए क्रॉस करना चाहिए कि हमारे शरीर के जितने भी नुकीले हिस्से हैं, ये सारे नुकीले हिस्सों से हमारी ऊर्जा
का क्षय होता है, हमारी ऊर्जा बहुत तेजी से निकलती है। पर जब हम अपने हाथों को इस तरह से क्रॉस कर लेते हैं और पैरों को यूं क्रॉस कर लेते हैं तो हमारी ऊर्जा एक दायरा बन जाता है। और 20 मिनट के ध्यान से अगर आप प्रतिदिन 20 मिनट का ध्यान करें और अपनी आती जाती हुई स्वाभाविक सांसों को केवल देखने का कार्य करें तो धीरे 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 ये शरीर अपने कई रहस्य आपके सामने खोलने लगता है। ध्यानी का आचरण क्या होता है, मतलब वो किस तरीके से रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है? देखिए, एक ध्यानी का आचरण बड़ा सरल होना चाहिए, क्योंकि ध्यान कोई वस्तु नहीं है। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो स्वतः अपने आप घटती है आपके शरीर में। और एक ध्यानी हमेशा ही उत्तम आचरण रखे, अपना खान पान बहुत सरल रखे। और देखिए, इन सारी चीज़ों के जानने के पहले एक बात जान लेनी चाहिए कि मान लीजिए आप ध्यान में बैठे, आपने आधे घंटे बैठकर लगातार ध्यान किया और आधे घंटे में ही आपके शरीर में अलग अलग जगहों पर पीड़ा होने लगी। तो ये पीड़ा होने का कारण क्या है? ये पीड़ा होने का कारण केवल एक है कि अभी अभ्यास नहीं है, क्योंकि हमें अभी बैठने का अभ्यास नहीं आया। अभ्यास को लेकर और ध्यान को लेकर एक छोटी सी मैं यहाँ पर एक प्रसंग बताना चाहूँगा। कहा जाता है कि एक बार हिमालय में कैलाश पर्वत में एक व्यक्ति आकर बैठा, एक शिलाखंड पर आकर वह बैठ गया। और उस समय तक इस ब्रह्मांड में ध्यान का और योग का उद्भव नहीं हुआ था। लोग नहीं जानते थे कि ध्यान क्या है, योग क्या है, आसन क्या है। वह व्यक्ति आकर बैठ गया और बैठने के बाद वह शांत भाव में उसने अपनी आंखें बंद करी और चुपचाप वो बैठा। तो आप समझिए कि कोई व्यक्ति, आप ध्यान के बारे में आप आज तो चलिए, आज हर व्यक्ति जानता है कि ध्यान क्या है, योग क्या है। मान लीजिए, आप इमेजिन करिए कि आप ध्यान और योग के बारे में ना जानते हो, कोई व्यक्ति आपके सामने आकर बैठ जाए और लगातार कई घंटे, कई हफ्ते, कई महीनों तक एक ही अवस्था में वो बैठा रहे तो क्या होगा? कहीं ना कहीं सर्कस लग जाता है। लोगों की उत्सुकता बढ़ जाती है, लोगों में बातचीत होने लगती है। वो जानने की कोशिश करते हैं कि कौन वह व्यक्ति है, चलो हम देखने का भाई प्रयास करते हैं उसे, चलो चलते देखते हैं। यही हुआ, उस व्यक्ति को हजारों लोग देखने आए, लाखों लोग देखने आए। समय बीतता गया, साल हो गया, 2 साल हो गया, धीरे 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 लोगों की संख्या घटती गई। परंतु वहां पर पहले दिन से लेकर इतने वर्षों तक 7 व्यक्ति खड़े होकर लगातार उस व्यक्ति को रीड करते रहे, उसका अध्ययन करते रहे, उसको देखते रहे कि आखिर यह व्यक्ति कर क्या रहा है। इसके चेहरे पर एक भी तनाव नहीं, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव और बिल्कुल शांत स्थिर एक ही मुद्रा में बैठा हुआ है। तो उन लोगों ने निर्णय किया कि जब तक इनकी आंखें नहीं खुलती हैं तब तक हम इंतजार करेंगे। तो कहते हैं कि लगभग 1000 वर्ष बाद उनकी आंखें खुली। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने अपनी आंखों के सामने 7 लोगों को बैठे पाया। तो उन 7 लोगों ने उत्सुकता पूर्वक पूछा कि हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे थे, ये कौन सी स्थिति थी, क्या आप यह हमें सिखाएंगे? तो उस व्यक्ति ने, जो इतने वर्षों से लगातार ध्यान की मुद्रा में बैठा था, उसने ना में सर हिलाया। बहुत ज़्यादा जब उन लोगों ने विनती करी, निवेदन किया, तब वह तैयार हुए और उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, आप पलथी मारकर आप बैठ जाइए, जिसे हम सुखासन बोलते हैं। पलथी मारकर कमर बिल्कुल सीधी आप बैठिए, फिर मैं आपको सिखाऊंगा, और जब तक मैं ना कहूँ तब तक पलथी मारकर यूं ही बैठे रहिएगा। फिर कहानी के अनुसार कहा जाता है कि लगभग 1000 वर्ष बाद उन्होंने फिर आंखें खोली तो देखा सामने वही 7 व्यक्ति पलथी मारकर बैठे हुए हैं। और वे 7 व्यक्ति और कोई नहीं, जिन्हें आज हम सप्त ऋषियों के नाम से जानते हैं, वे वही सप्त ऋषि थे। और जो व्यक्ति पिछले 2000 वर्षों से ध्यान की मुद्रा में बैठे थे, वो व्यक्ति और कोई नहीं, भगवान शिव थे। तब भगवान शिव ने, जब उन्होंने देखा कि 1000 वर्षों तक भी ये पलथी मारकर कमर सीधी की, अपने मेरुदंड को सीधा किए हुए बैठे रहे, तो उन्होंने कहा कि अब ये पात्र हैं, इनको हम सिखा सकते हैं। तब उन्होंने ध्यान की 112 विधियां उन्हें सिखाई।
तो वही पलथी मार कर जब जब वो उस स्थिति में जब बैठे तो यही सर्वप्रथम आसन इस दुनिया में आया, वहीं से योग का जन्म हुआ, तब पहला आसन ये आया। तो देखिए सर्वप्रथम व्यक्ति को आसनों को सिद्ध करना चाहिए, और आसनों को सिद्ध करने के पहले आपके अंदर उचित संस्कार, खान पान, आपका रहन सहन, आपके अच्छे विचार, अच्छे लोगों की संगति, ये आपको आनी चाहिए। क्योंकि अगर अच्छी संगति नहीं होगी, अच्छा खान पान नहीं होगा, तो आप कभी भी किसी प्रकार के कोई भी आसन को आप सिद्ध नहीं कर सकते, आप लंबे समय तक उन आसनों को नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचें कि आप फास्ट फूड खाकर, आप तामसिक प्रवृत्तियों का भोजन कर कर अगर आप आसनों को सिद्ध करेंगे, या आसन करते करते आप ध्यान की सीढ़ी तक पहुंच जाएंगे, तो ये देखिए ये संभव नहीं। एक ध्यानी को, एक योगी को और एक योगाचार्य को अपने भोजन में, अपनी दिनचर्या में, अपने संस्कारों में, अपनी बातचीत में पूरी तरह से कठोरता से अनुशासन का पालन करना चाहिए। अन्यथा वह बिल्कुल इस सीढ़ी को, या यूं मानिए ये जो 8 द्वार हैं अष्टांग योग के, 8 द्वारों में वह एक भी द्वार को खोलकर आगे नहीं बढ़ पाएगा। अंशु जी, एक सबसे बड़ी समस्या जो है आज युवाओं में भी है कि वो अवसाद से लगातार ग्रसित रहते हैं। तो हमारे यूपी नाव के माध्यम से उनको एक छोटा सा कुछ संदेश या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए अवसाद जैसी चीज कोई नहीं होती। आज ये एक बड़ी बीमारी है कि यूथ डिप्रेशन में, हाई स्कूल में कम मार्क्स आए उसने फांसी लगा ली, इंटर में कम मार्क्स आए उसने फांसी लगा ली, बॉस ने पूरे स्टाफ के सामने उसे डांट दिया, कुछ बोल दिया तो उसने फांसी लगा ली। बड़ा कष्ट होता है सुनकर ऐसी घटनाएं जब पता चलती हैं, क्योंकि उन्हें इस जीवन का मोल ही नहीं पता कि कितने लंबे समय के अंतराल के बाद उन्हें यह जीवन मिला। चलिए ये एक लंबा विषय है। बात करते हैं कि डिप्रेशन में किस तरह से व्यक्ति, ये जो आज का यूथ है, ये इतना ज़्यादा परेशान होकर अपने शरीर को ख़त्म कर रहा है, यहाँ तक कि वो मौत को गले लगा रहा है। डिप्रेशन बेसिकली है क्या? एक ही विचार जब लगातार हमारे मस्तिष्क में घूमता रहता है, तो कहीं ना कहीं हमारी शारीरिक शक्तियों के साथ साथ हमारी मानसिक शक्तियों को भी छीण कर देता है, जिससे हम अवसाद ग्रसित हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे युवाओं को क्या करना चाहिए? ऐसे युवाओं को अपना मन किसी अन्य जगह पर केंद्रित करना चाहिए। जो भी एक चीज़ आपको परेशान करे, और देखिए डिप्रेशन उसी व्यक्ति को होगा जो भूतकाल की बातों में लगातार फंसा होगा। और भूतकाल मतलब भाई, भूतकाल को भूतकाल इसलिए कहा गया कि भूत पीछे पड़ जाते हैं ना, तो उसी तरह भूतकाल की बातें भी पीछे पड़ जाती, पीछा नहीं छोड़ती इतनी आसानी से। तो इनसे पीछा छुड़ाने के लिए क्या करेंगे? इनसे पीछा छुड़ाने के लिए अन्यत्र विषयों पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। कहीं घूम फिर सकते हैं, अपनी बातें किसी से शेयर कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो चुपचाप बैठकर शांत भाव से पलथी मारकर लगातार अपनी आती जाती हुई सांसों को देखें। लगातार अपनी सांसों को देखिए। 20 मिनट का अभ्यास प्रतिदिन करिए, देखिए मन का बोझ धीरे धीरे कितना कम हो जाएगा। अंशु जी, एक विश्व योग दिवस है जो बड़े लंबे स्तर पर हमारे देश को भी प्रमोट करने के बाद में मोदी जी ने प्रमोट किया कि विश्व योग दिवस एक मनाया जा रहा है। तो सर्व समाज के लिए वो किस तरीके से आप उसको देखते हैं? देखिए विश्व योग दिवस मोदी जी के प्रयास बड़े प्रशंसनीय है। मैं तो बड़ी प्रशंसा करता हूँ मोदी जी के इस प्रयास की कि उन्होंने योग को एक नया आयाम दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इसको माना और 21 जून को अब विश्व योग दिवस मनाया जाने लगा, जिस दिन भारत के साथ साथ समूचे विश्व में हर व्यक्ति योग करता है और योग करवाता है। योग हर व्यक्ति को इसलिए भी करना चाहिए कि दैनिक जीवन में जो आज इस समय हमारा युवा हो या हमारा सर्व समाज हो, कई प्रकार की बीमारियों से और कई प्रकार के अवसादों से ग्रसित रहता है। योग हमारे तन मन को स्वस्थ एवं सुंदर बनाता है।
इसलिए योग को अपने जीवन में ज़रूर से ज़रूर अपनाना चाहिए। योग के लिए आप आधे घंटे का समय निकालिए। इसका निरंतर अभ्यास करते करते जब आपको ये अच्छा लगने लग जाए, जब आपको लगे कि हाँ भाई इससे हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो इस समय को बढ़ाकर 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच कर लीजिए। क्योंकि देखिए शुरुआत में अगर मैं ये कहूँ कि 1 घंटे का अभ्यास करिए तो कई लोग 1 घंटा उनके लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है। हाँ, भोजन 1 घंटे कर लेंगे और घूमना फिरना 1 घंटे हो जाएगा, 3 घंटे के चलचित्र भी देख लेंगे बैठकर, पर 1 घंटे का ध्यान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी दर्द होगा। क्योंकि उनका मन कहीं ना कहीं अभी इस चीज़ में रमा बसा नहीं है। अभी मान लीजिए किसी बड़े अच्छे फिल्मकार की कोई मूवी आए, कोई अच्छी सी मूवी है, मान लीजिए शाहरुख खान हमारे यहाँ के अच्छे सुपरस्टार, उनकी कोई मूवी आए, तो हम 3 घंटे की मूवी एक टक बिना कुछ खाए पिए हम बैठकर देख लेंगे। अब आप समझिए कि 3 घंटे की हमने पिक्चर पूरी बैठकर लगातार देखी, तब हमारे हाथ पैरों में कहीं दर्द नहीं हुआ, पर आधे घंटे के ध्यान में पलथी मार के बैठने में हमारे संपूर्ण शरीर में दर्द होने लग जाएगा। इसलिए छोटा छोटा अभ्यास से चालू करें। छोटे छोटे अभ्यास से जब मनुष्य को लाभ समझ में आएगा तो ये इसे अपनाएगा अपने जीवन में। और योग के बहुत ही ज़्यादा, आप ये समझिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लाभ हैं। इसलिए हम सभी को, आम जनमानस से लेकर इस संसार के समस्त जीवों को योग अवश्य करना चाहिए। हमारे साथ में स्टूडियो में लगातार मौजूद थे, अच्छी अच्छी बातें बताई, योग के बारे में भी बताया, ध्यान के बारे में भी बताया योगाचार्य अंशित जी ने। अंशित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वक्त हमारे कार्यक्रम को विराम देने का वक्त हो चला है। नमस्कार।